नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत क्षेत्र। आपका बहुत स्वागत अभिनंदन है मेरे चैनल में। यदि आपकी राशि धनु राशि है, यह मासिक राशिफल मई 2025 का आपके लिए है। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि मून साइन जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और एक निवेदन आपसे करना है, यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोगी प्रदान कर सकते हैं। इन सब कार्यों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है। धनुराशि के जातकों के लिए सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले जो ग्रह होंगे मई के महीने में वो है गुरु महाराज। गुरु महाराज छठे भाव में विराजमान हैं और 14 मई को वह सप्तम भाव में आ जाएंगे। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी शुभ फल देने वाली स्थिति होगी जब गुरु महाराज सप्तम भाव में आएंगे। और राहु आपके चतुर्थ भाव में है, सुख ऐश्वर्य वैभव को जहां उन्होंने कम किया है, डेंट लगाया है, और वहीं अब वो आ जाएंगे तृतीय भाव में, तीसरे घर में आएंगे। और केतु आपके दशम भाव में विराजमान है, दशम भाव से वह एकादश भाव में चले जाएंगे, क्षमा कीजिएगा, नवम भाव में चले जाएंगे। तो यह स्थिति क्या फल आपको दे जा रहे हैं, यह प्रमुख तीन ग्रह, अन्य जो स्थितियां होंगी उसके विषय में आपको एक एक करके बताने वाला हूं। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। सबसे पहले राहु तीसरे घर में जब आएंगे 18 मई 2025 को, तो तीसरे घर में राहु का आना बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होगा। यहां पर आकर के आपके भाई, सहोदर, बिरादर और आपके पास पड़ोस के लोग आपके अधिक निकट होंगे, अधिक सहयोग आप उनका ले पाएंगे। साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम यह बहुत उन्नत कोटि का होगा, जिससे आपके लाभ ही लाभ होंगे। और साथ में आप टूर, ट्रेवल इस तरह का कार्य भी कर सकते हैं, अर्थात आवागमन, इधर उधर आना जाना आपका लगा रहेगा। और वहां से राहु महाराज पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जहां गुरु महाराज का पदार्पण हुआ है। गुरु पर राहु की पंचम दृष्टि यह कुछ आपके वैवाहिक जीवन में, पार्टनरशिप में और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ ऊंच नीच, तालमेल में कमी और कुछ क्लेश यह रह सकता है। अर्थात आपके जो जीवनचर्या के रोज के कार्य हैं उनमें कुछ व्यवधान डालने का कार्य यहाँ पर राहु करने वाले हैं। लेकिन वहां पर गुरु विराजमान हैं और अपनी मित्र राशि में विराजमान हैं और स्वयं अपनी राशि को, धनु राशि को वहां से सप्तम दृष्टि से देखने वाले हैं। तो राहु का यहाँ पर अधिक प्रभाव नहीं रहेगा, अर्थात आपके लिए राहु का गोचर सभी प्रकार के शुभ परिणाम को देने वाला है। और वहीं गुरु का गोचर भी अच्छा है। शनि महाराज चौथे घर में विराजमान रहेंगे और चौथे घर में विराजमान होने के कारण ही आपको शनि की ढैया इस समय चल रही है। सुख, ऐश्वर्य, भोग विलास के कार्यों में कुछ कमी आप महसूस कर सकते हैं। ऐश्वर्य वैभव कुछ कम हो सकता है। सुख के संसाधन जुटाने में आपको अधिक मेहनत, अधिक संघर्ष, अधिक जूझना पड़ सकता है। और साथ में जो केतु विराजमान है दशम भाव में केतु पर राहु की दृष्टि रहेगी 18 मई तक। यह स्थिति आपके लिए अनुकूल है। लेकिन जब तृतीय भाव में जाएंगे, वहां से नवम भाव, भाग्य भाव को देखेंगे, तो भाग्य आपका यहाँ पर साथ देता हुआ कम दिखाई देगा, कम साथ देता हुआ प्रतीत होता है और परिणाम कुछ आपको निगेटिव भी लग सकते हैं। लेकिन जो गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर होने से वहां स्थिति आपकी वश में होगी। और क्योंकि राहु की यहाँ पर एकादश नवम दृष्टि होगी और गुरु की पंचम दृष्टि होगी, तो इस वजह से आपका, क्योंकि राहु तृतीय में विराजमान होकर के एकादश भाव को देखेंगे, एकादश भाव भी उनका अपना भाव है, अपना वृद्धि का भाव है। तो इसमें जो डिजायर्स हैं, आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, इनकी पूर्ति यहाँ पर राहु कराएंगे और उसमें चार चांद लगाएंगे गुरु महाराज की पंचम दृष्टि। और गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि जैसे मैंने बताया आपकी राशि पर रहेगी, तो यह भी आपकी
अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, एनर्जाइज होंगे, अच्छे शुभ परिणामों के लिए करने के लिए आप प्रेरित होंगे और ज्ञान विज्ञान से, अपने स्वविवेक से, बुद्धि से, बल से, वैभव से आप दूसरों का तो कल्याण करेंगे ही करेंगे, आत्मकल्याण भी इसमें बहुत अच्छा दिखाई देता है। और आपका व्यक्तित्व ज्ञान विज्ञान से उत्प्रोत होगा और आपको इसका भरपूर लाभ मई के महीने में मिलने जा रहा है। अष्टम भाव में नीच के मंगल बने हुए हैं। मंगल आपके कारक होते हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में विराजमान हैं। तो अष्टम भाव में विराजमान होकर के कुछ आपको परेशानियां, दुख, तकलीफ, कुछ कष्ट हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, आदि व्याधि से आप जूझ सकते हैं। लेकिन मंगल की सप्तम दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और धन भाव मकर राशि का भाव है। इसमें मंगल की दृष्टि आपको धन को देने के लिए, धन लाने के लिए, और कोई विवाद है, विवाद को सुलझाने के लिए मंगल आपकी यहाँ पर सहायता करने जा रहे हैं। क्योंकि मंगल आपके कारक हैं, धन भाव को देख रहे हैं, तो मांगलिक कार्यों के लिए खर्च होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। और साथ में मंगल अष्टम भाव में है और वह पंचम भाव के स्वामी तो है ही हैं, साथ में द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। द्वादश भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में विराजमान है। तो अचानक आपको कुछ सफलताएं मिल सकते हैं, कुछ सडन बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, अचानक कोई लाभ मिल सकते हैं, अचानक कोई ऐसे काम बन सकते हैं जिनके विषय में पास्ट में आपने बहुत कुछ सोचा था, फिर बीच में उस बात को आप भूल गए थे, आपके दिमाग में वह बात नहीं थी, लेकिन वह यहाँ पर आपकी बात पूर्ण हो सकती है। आपके जो किए हुए संकल्प हैं कि भाई मैं ऐसा करूंगा, वह आपको प्राप्त हो सकता है मई के महीने में। और जो सूर्य नारायण भगवान हैं वो 14 मई तक उच्च के बने हुए हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। तो उच्च शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है मई के 14 मई तक। और इसके बल पर वह 14 मई के बाद 15 मई को जब जाएंगे छठे भाव में, ये उच्च शिक्षा जो आपने ग्रहण की है, इसका जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वह सुखद मिलने वाला है, बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो वह छठे भाव में जाएंगे 15 मई से, तो आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे वह भी सफल होंगे। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान आपके छठे भाव में जा रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को एनर्जाइज कर रहे हैं, आपकी बुद्धि को, विवेक को, बल को ऊर्जा दे रहे हैं। साथ में यह ऋण रोग शत्रु का घर भी है, वहां भी शत्रुओं में भी जागृति उत्पन्न करेंगे आपके साथ मित्रता करने के लिए। रोग दूर होंगे सूर्यनारायण भगवान की जागृति के कारण, चेतना के कारण, और शत्रुओं का विनाश होगा, अर्थात वह भी मित्र बन जाएंगे। रोग आदि व्याधि सब समाप्त होने जा रही है मई के महीने में। केवल मंगल के कारण ही आपको कुछ परेशानियां यहाँ पर उठानी पड़ सकती हैं। आप अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और अपने जो पूर्व में कार्य हैं वह निर्धारित तय समय के अंतर्गत हों। इसके लिए आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, खान पान में विशेष ध्यान दें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखें और अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता आप उत्पन्न करें। और जल का, पानी का अधिक सेवन करें, क्योंकि यह अष्टम भाव आपके पेट, आपके उदर विकार, इनको प्रभावित कर सकता है, पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण उदर विकार, पेट की गड़बड़ी यह हो सकती है। इसके साथ ही जब गुरु महाराज सप्तम भाव में जा रहे हैं तो वह नवम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेंगे। और वहां तृतीय भाव में कौन विराजमान होंगे? राहु। तो राहु की जो सप्तम भाव पर पंचम दृष्टि, एकादश भाव पर नवम दृष्टि और भाग्य भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ रही थी, वह दृष्टियों को गुरु यहाँ पर समाप्त करेंगे। केवल तृतीय भाव से संबंधित अच्छे शुभ परिणाम, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ यह अच्छा होगा। क्योंकि राहु गुरु पर दृष्टि दे रहे हैं और गुरु राहु पर दृष्टि दे रहे हैं, तो यहाँ पर गुरु महाराज का पलड़ा भारी होता है, वो अधिक सक्षम हो जाएंगे आपको उचित अच्छे परिणाम देने के लिए, अच्छे रिजल्ट देने के लिए। और यदि आप प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे 14 मई तक। उसके बाद प्रेम संबंधों में
प्रेम संबंधों को लेकर के आपने सचेत रहना है। किसी फ्रॉड का, किसी अन्य इस तरह की गतिविधि में आपने लिप्त नहीं होना है, इसका ध्यान देना है। और साथ में यदि संतान सुख आपको नहीं मिला आज तक, संतान सुख मिलने वाला है, संतान है और उसी से अच्छा समाचार, शुभ समाचार आपको मई के उत्तरार्ध में अवश्य ही मिलेगा। मई के प्रारंभ में भी आपकी उच्च शिक्षा से संबंधित अच्छे समाचार आपको मिलने वाले हैं। संतान सुख को लेकर अच्छे समाचार मिलने वाले हैं, संतान का सहयोग मिलने वाला है। और इन सब बातों को देखते हुए आपके नीच के मंगल हैं और शनि की ढैया चल रही है। जहां मंगल को आप अच्छा बना करके और अधिक अपने फेवर में ला करके आप शनि की ढैया को समाप्त कर सकते हैं और मंगल नीच के हैं उनके दुष्परिणामों को भी शुभ परिणामों में बदल सकते हैं। इसके लिए आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे शनि मंगल दोनों आपकी अच्छे हो जाएंगी, शुभ हो जाएंगे। और यहाँ पर जो गुरु महाराज का गोचर हो रहा है छठे भाव से सप्तम भाव में, इसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, यथाशक्ति मंत्र का जप करें, अधिक से अधिक जप करें, सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ्य दें, तो आपकी नेत्रों की ज्योति जो आई साइड है बहुत परफेक्ट रहेगी, कारगर रहेगी और दृष्टि दोष आपका दूर होगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।